बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 132 के पार्ट 9 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ नरेशन। और आज के लेक्चर में रूल नंबर 3 के कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स थे, सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो आइए अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 है, शी सेड आई अराइव्ड द डे बिफोर यस्टरडे। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में है, तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया? शी सेड दैट शी हैड अराइव्ड 2 days बिफोर, इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अगर इसको हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, सबसे पहले देखें इसकी टाइप की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दो क्लास इस्तेमाल हुई। एक मेन क्लास यानी इंडिपेंडेंट शी सेड, और आई अराइव्ड द डे बिफोर यस्टरडे, ये सारी की सारी जो है सुबॉर्डिनेट क्लास है। एंड सारी क्लास जो टोटल क्लास है इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब सेड। अब इसमें पर्सन जो है कैसे हमने चेंज करना है? रिपोर्टेड स्पीच का यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और जिस केस में खड़ा है चेंज होकर भी उसी केस में आएगा। अब और इसमें अराइव होगा हमारा मेन वर्ब, द डेफिनेट आर्टिकल टर्मिनल, डे बिफोर यस्टरडे हमारा क्या है? एडवर्बल फ्रेज है। अब इसमें शी सेड मेन क्लॉज है, जिसमें शी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्टिव केस और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सेड हमारा मेन वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। दैट शी हैड अराइव्ड 2 days लेटर, ये सारी की सारी सुबॉर्डिनेट क्लॉज है। और दैट जो है सुबॉर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसमें शी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और यहाँ पे अराइव्ड देखें, पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इसकी वजह से हमने हैड हेल्पिंग लगाया, हैड अराइव्ड पास्ट परफेक्ट हो गया। और 2 days लेटर हमारा एडवर्बल फ्रेज चेंज हो गया, द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर। और ये दोनों एडवर्ब जो हैं एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये मॉडिफाई कर रहे हैं मेन वर्ब अराइव। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, he said I worked hard last night। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है, और इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में कैसे चेंज हो गया? he said that he had worked hard the previous night। अब अगर देखें तो he said हमारी क्या है? डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में ये मेन क्लास है, जिसमें he हमारा पर्सनल प्रोनाउन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। said हमारा मेन वर्ब हो गया, मेन रिपोर्टिंग वर्ब। I worked hard last night, पूरी की पूरी क्लास सबॉर्डिनेट क्लास है, और इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब सेड। अगर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को देखें, he said that he had worked hard the previous night। अब इसमें he said हमारी क्या है? मेन क्लास है, जिसमें he हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। said हमारा हो गया मेन वर्ब, मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। that he had worked hard the previous night, ये सारी की सारी सबॉर्डिनेट क्लास है, जिसमें that सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, और इसमें ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और हैड वर्कड, अब देखिए वर्कड कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल्स पास्ट सिंपल विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हैड वर्कड हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। हार्ड हमारा क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और लास्ट नाइट जो है एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम, और द प्रीवियस नाइट भी एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम है। अब ये हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्क को, कि काम कैसे किया गया। और द प्रीवियस नाइट भी एडवर्ब फेज ऑफ टाइम है, जो कि मॉडिफाई कर रहा है इस मेन वर्ब वर्क को। नेक्स्ट एग्जांपल की जान चलते हैं। ही सेड टू मी कम विद मी, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है, तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया? ही टोल्ड मी टू गो विद हिम, यानी कम इनटू गो में चेंज हो गया। अच्छा, ये सिंपल सेंटेंस है, और इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हुई है। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेड हमारा मेन वर्ब हो गया, और टू मी जो है प्रेपोजिशन फ्रेज है, जिसमें मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन टू। कम विद मी ये क्या है? इंपेरेटिव फ्रेज है। डिफरेंस इसको देखें, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में ही टोल्ड मी टू गो विद हिम। अब ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, टोल्ड हमारा मेन वर्ब हो गया, मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टू गो इन्फिनिटिव फ्रेज विद हिम हमारा प्रेपोजिशन फ्रेज है, तो जिसमें विद हमारी प्रेपोजिशन है, और हिम जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन विद। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, शी सेड आई विल फिनिश माय वर्क टुनाइट। और इसमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है, तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया? शी सेड दैट शी वुड फिनिश हर वर्क दैट नाइट। आप देखें शी सेड
दैट फॉर्म ऑफ स्पीच में हमारे पास क्या है, मेन क्लास है जिसमें शी जो है पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ। तो सेड हमारा मेन वर्ब, मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। आई विल फिनिश माई वर्क टू नाइट, ये सारी की सारी सबॉर्डिनेट क्लास है एंड दिस क्लास द होल क्लास इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब सेड। और अगर हम इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो आई हमारा क्या है सब्जेक्ट, विल हमारा क्या हो गया मॉडल ऑक्सिलरी, फिनिश हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब बेस फॉर्म, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, वर्क हमारा नाउन है, टू नाइट हमारे क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये इन दैट फॉर्म ऑफ स्पीच में कैसे चेंज हो गया, शी सेड दैट शी वुड फिनिश हर वर्क दैट नाइट। अब शी सेड हमारा क्या है मेन क्लास है जिसमें शी हमारा क्या है सब्जेक्ट है, सेड हमारा मेन वर्ब हो गया, मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, दैट हमारा दैट शी वुड फिनिश हर वर्क दैट नाइट सबॉर्डिनेट क्लास है जिसमें दैट हमारा सबॉर्डिनेट कंजक्शन है और ये शी हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये शी कैसे आया, देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और जिस केस में खड़ा है चूंकि सब्जेक्ट केस में है तो चेंज होकर भी सब्जेक्ट केस में आएगा और शी का सब्जेक्ट केस शी बनता है। विल हमारे पास क्या था मॉडल ऑक्सिलरी और विल की पास्ट फॉर्म वुड आ गई, उसके बाद फिनिश इंट्रांसिटिव वर्ब है बेस फॉर्म और हर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, वर्क हमारे पास नाउन है, दैट नाइट हमारे पास क्या है एडवर्बल फ्रेज। अब ये दैट नाइट जो अपना एडवर्बल फ्रेज है मॉडिफाइंग द मेन वर्ब फिनिश और वर्क जो है इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब फिनिश। डिस्टेंस हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, ही सेड आई शैल रिटर्न द डे आफ्टर टुमारो, दैट फॉर्म ऑफ स्पीच है। तो इन दैट में कैसे चेंज हो गया, ही सेड दैट ही वुड रिटर्न 2 days लेटर। अगर इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो ही सेड हमारी मेन क्लास बनती है और आई शैल रिटर्न द डे आफ्टर टुमारो ये सारी हमारी क्या है सबॉर्डिनेट क्लास है और ये सारी की सारी सबॉर्डिनेट क्लास इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब सेड। अगर इस मेन क्लास को ग्रामेटिकली हम ब्रेक डाउन करें तो ही हमारा क्या है पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज्ड एज सब्जेक्ट हियर और सेड हमारा मेन वर्ब है मेन रिपोर्टिंग वर्ब और सबॉर्डिनेट क्लास में आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज्ड एज सब्जेक्ट, शेल हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, रिटर्न हमारा क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब बेस फॉर्म वर्ब, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल और यूज्ड एज डिटरमिनर टू इंट्रोड्यूस द क्लॉज और डे आफ्टर टुमारो हमारे पास क्या है एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम है। अगर इन दैट फॉर्म ऑफ स्पीच को हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो ही सेड हमारी मेन क्लास है जिसमें ही हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट और सेड हमारा हो गया मेन वर्ब मेन रिपोर्टिंग वर्ब और दैट हमारे दैट ही वुड रिटर्न 2 days लेटर हमारी पूरी की पूरी जो है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है जिसमें दैट जो है सबॉर्डिनेट कंजक्शन है और ही इसमें सब्जेक्ट है। अब बताने की जरूरत नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ तो चूंकि ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसका चेंज होकर भी सब्जेक्टिव केस में आएगा और ही का सब्जेक्टिव केस ही बनता है, इसलिए हमने ही लिखा। विल शेल हमारा ऑक्सिलरी चेंज हो गया पास्ट फॉर्म में वुड में और रिटर्न मेन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, 2 days लेटर हमारा एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम है और ये एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम जो है मॉडिफाई कर रहा है मेन वर्ब रिटर्न को। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कोई भी चीज मुश्किल नहीं है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, एक तो इन एग्जाम्पल को यानी कि सेंटेंसेस को डिटेल से स्टडी करें और उसका ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, ईच एंड एवरी वर्ड उसको क्लियर करें ताकि आप तक मैसेज सही पहुंचे, आप एक फिक्री की जो उसका मतलब कॉन्टेक्स्ट है उसको भी समझ सके, उसके लेवल को समझ सके। ग्रामेटिकली आपको पता होना चाहिए कि एक एक वर्ड जो मैं पढ़ रहा हूँ यूज कर रहा हूँ ये ग्रामेटिकली क्या स्टेटस रखता है ताकि फिक्र आपको सही मानों में समझ आ सके। और देखा जाए डियर स्टूडेंट्स तो हमारे सिंपल टेंसेस तो हर वक्त रिवाइज हो रहे हैं, तो आपसे फिर मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बेसिक लेक्चर पे कमांड हासिल करें ताकि आपकी बेसिक सिंपल टेंसेस पे कमांड हो और जब सिंपल टेंसेस पे कमांड हो गई तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा अब तक कोई भी चीज मुश्किल नहीं, 132 लेक्चर्स हो गए, एक भी पॉइंट ऐसा लम्हा नहीं आया कि जब आप फील करें कि मुझे डिफिकल्टी फील हो रही है। तो वजह क्या है कि जब बेसिक्स पे कमांड हो तो आगे कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है, कहीं पर्सन चेंज हो गया, कहीं फॉर्म वर्ब चेंज हो गई, कहीं थोड़े से रूल्स आ गए तो टेंस चेंज हो गया और ये चेंजिंग रहती है और यही ही इस लैंग्वेज की खूबसूरती है कि ताकि हम इस लैंग्वेज तमाम जो टेक्निकलिटीज हैं वो बेहतर तरीके से समझ आ सकें। और इस सारी काविश का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खिदमत करना है ताकि ये जो हमारा स्टूडेंट है हमारी जनरेशन है
ये बेहतर अंदाज में इस लैंग्वेज को समझ सके, न सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सचुअल स्टडी के साथ से, बट एज ए लैंग्वेज भी। इंशाल्लाह अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब आपको इस लैंग्वेज पे एज अ सब्जेक्ट और एज ए लैंग्वेज भी फुल कमांड हो जाएगी। और उम्मीद है कि आप तक बात पहुंच चुकी होगी। और आपसे वो रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता बार बार कि आपका अखलाकी फर्ज बनता है कि अगर एक अच्छी बात आपको पता चल गई है और आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप अखलाकी तौर पर आपका फर्ज बनता है कि दूसरे बहन भाई स्टूडेंट जो हैं उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि मेरा मिशन है कि हमारे इस प्यारे मुल्क की यंग जनरेशन की खिदमत करना। और वो रिमोट एरियाज जहाँ पे कोई अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही पढ़ने की, या कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मेरा मैसेज वहां तक पहुंचे और इस सिलसिले में आप मेरा बेहतर साथ दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। रिमेन कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।